जब हम अपने इष्ट से, अपने प्रभु से मिलने के लिए मंदिर जाते हैं तो हमारा सर्वप्रथम भाव जो है वह पवित्रता की तरफ जाने लगता है। हम पवित्र भाव के साथ मंदिर में अपने इष्ट प्रभु की दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ परमात्मा का स्थान है। उसी परमात्मा का अंश हर जीवात्मा में आत्मा के रूप में विद्यमान है और यह शरीर जो है इस आत्मा रूपी परमात्मा का अंश का मंदिर है। और जब आप पवित्रता की सोच रखते हैं मंदिर जाने से पहले, तो यह शरीर रूपी मंदिर जिसमें आत्मा विद्यमान है, जो परमात्मा के अंश है, उसकी शुद्धता के लिए हम क्यों नहीं सोचते? उसकी प्यूरिटी में हम क्यों नहीं ध्यान देते? पवित्रता हमारे सोच में, हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में हम क्यों नहीं लाते? आप अगर मंदिर में प्रभु और इष्ट के दर्शन के लिए जाते हैं तो थोड़ी सी भी अव्यवस्था, अपवित्रता आपको परेशान कर देती है, झकझोर देती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या यह शरीर जो इस आत्मा रूपी परमात्मा का अंश का मंदिर है, उसे हमें पवित्र नहीं रखने चाहिए? क्या हमारी जो वाणी, जो हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क आत्मा को छूते हुए निकलती है, वह पवित्र नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा आचरण पवित्र नहीं होना चाहिए? क्या हमारा व्यवहार दूसरे के पवित्र नहीं होना चाहिए? जिस दिन हम यह सोच लेंगे कि यह शरीर एक मंदिर है जहाँ हमारे इष्ट के रूप में आत्मा विद्यमान है, और जो मंदिर जहाँ हम परमात्मा अपने इष्ट के दर्शन के लिए जाते हैं, दोनों में सामंजस्य बनना लगेगा, तो आप समझिए कि क्या अद्भुत संयोग बनेगा आत्मा और इष्ट देवता का। जब हम क्षण भर के लिए, कुछ पल के लिए अगर मंदिर जाते हैं, कुछ समय के लिए अगर हम मंदिर जाते हैं अपने इष्ट के दर्शन के लिए, तब हम शुद्धता की इतनी बात सोचते हैं, तब हम अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। यह आत्मा तो सर्वथा इस शरीर के साथ विद्यमान है, और जिस दिन ये इस शरीर को छोड़ती है, यह शरीर धरा के द्वारा दिया हुआ है और यह धरा पर ही धरा रह जाता है। और मनुष्य के अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा का अंश है, वही श्री चित्रगुप्त जी को सारी बातें आपके किए हुए कर्म का उनको अवगत कराती है। यह मालूम है कि परमात्मा का अंश है, उनको सब ज्ञान है, फिर भी आत्मा केवल सत्य ही व्यक्त करती है, केवल सत्य ही व्यक्त करती है। आपने ये जरूर शब्द सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आप सत्य बोलते हैं शरीर और मन की पवित्रता को रखते हुए, तो शिव आपसे दूर नहीं है, और पूरा ब्रह्मांड जो है वह आपको हमेशा ही सुंदर लगेगा। मन को पवित्र रखिए, यह शरीर जो मंदिर रूपी है उसको भी पवित्र रखिए। ईश्वर से यही मनोकामना रखिए कि हर वक्त पवित्रता बरकरार रहे। साधुवाद।